नमस्कार। हिंदी साहित्य की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत पर बात करेंगे। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग जागरण और सुधार का युग है, जैसा नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र जी ने इस काल को। इस युग में जो हमारे पुरातन गौरव के प्रतीक थे उनका पुनराख्यान हुआ है। हमारी गौरवमयी वे कथाएं पुनर्जीवित हुई हैं, पुनराख्यायित हुई हैं। हरिओध ने जैसे प्रिय प्रवास लिखा या वैदेही वनवास लिखा, इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त ने भी रामायण और महाभारत के प्रसंगों को उठा करके और अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इसी क्रम में उन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा। साकेत नाम के विषय में आप सोच रहे होंगे कि ये साकेत क्या है। साकेत वस्तुतः अयोध्या का ही प्राचीन नाम है। अयोध्या का अर्थ होता है ऐसी भूमि जो युद्ध के योग्य नहीं है। अयोध्या ऐसी भूमि जो युद्ध के उपयुक्त नहीं है, जहाँ युद्ध नहीं होता, जहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए, ऐसी पावन भूमि। इसका पुराना नाम साकेत है। साकेत राम के शाश्वत निवास स्थान को भी कहा जाता है। धार्मिक परंपराओं में ये माना जाता है, रामोपासित भक्त मानते हैं कि राम का जो शाश्वत लोक है, अयोध्या में वे लीला के लिए अवतरित हुए, लेकिन राम का जो शाश्वत लोक है, जहाँ वे सदा सदा रहते हैं, हर युग में रहते हैं, और जो उनका भक्त अंत में जो उन्हें प्रिय हो वह भी उनके साकेत धाम में पहुँचता है। तो वह भी शाश्वत जो राम का निवास है वह भी साकेत है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। इसके अलावा जो जैन और बौद्ध परंपरा में अयोध्या के लिए साकेत नाम अधिक प्रचलित है। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने जब ये महाकाव्य लिखा तो इसका नाम उन्होंने साकेत लिखा, साकेत रखा। और साकेत नामकरण के पीछे ये तर्क है कि सारे घटनाक्रम है वह अयोध्या पर केंद्रित है। राम कथा पर जो महाकाव्य लिखा गया तो ये सारा कथानक है वो अयोध्या पर केंद्रित है। राम के वनवास और वहाँ के अन्य जो सत्यों का अंकन होगा वह भी किसी न किसी बहाने से अयोध्या में ही कोई या तो सुना रहा होगा, या कोई स्वप्न देख रहा होगा, या कोई दिव्य दृष्टि से देख रहा होगा। इस तरह से सारी चीज़ों को अयोध्या से के द्वारा आख्यायित किया गया है, कहा गया है, और अयोध्या पर केंद्रित है, इसलिए साकेत नाम रखा गया। रचना की प्रेरणा की यदि हम बात करें कि मैथिली शरण गुप्त जी को इसकी प्रेरणा कहाँ मिली, तो विश्व कवि कविकुल गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा था बंगाल में, काव्येर उपेक्षिता, काव्य की उपेक्षिता। उस लेख में उन्होंने लिखा कि राम कथा के जो विभिन्न पात्र हैं उनमें से एक पात्र ऐसा है जिसका त्याग बड़ा है, जिसका बलिदान बड़ा है, जिसका महत्व बड़ा है, किंतु उसे साहित्य में पर्याप्त स्थान नहीं मिला, काव्य में पर्याप्त जगह नहीं मिली। और वह पात्र है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। सीता जी का बड़ा त्याग है, लेकिन सीता जी को पर्याप्त स्थान भी मिला है कवियों द्वारा। लेकिन उर्मिला के भी बड़ा योगदान है। लक्ष्मण अपनी भूमिका का ठीक ठीक निर्वाह नहीं कर पाते यदि उर्मिला साथ न देती तो। इसलिए उर्मिला की बड़ी भूमिका है। उर्मिला एक तरह से नींव की ईंट है, लेकिन वे नींव में छुप गई है, कंगूरा नहीं बन पाई, कलश न बन पाई। तो उस लेख से प्रभावित होकर के और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में एक लेख लिखा, और उस लेख में भी उन्होंने यही बात उठाई कि उर्मिला को कवियों ने, न तो वाल्मीकि ने, न तुलसी ने, न कंबन ने, अन्य जो जिनने राम कथा गाई है, लिखी है, उन्होंने उर्मिला को उतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए था, मिलना चाहिए था। वह स्थान नहीं मिला कवियों द्वारा उर्मिला के चरित्र को। तो मैथिली शरण गुप्त
इस बात से प्रभावित हुए। उनको लगा कि मुझे फिर से राम कथा गानी चाहिए और राम कथा के जो उपेक्षित पात्र हैं उन पर मुझे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और ये कोई एकाएक हो रहा हो ऐसा नहीं है, वह युग ऐसा था। जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, तो उस समय भी समाज का जो उपेक्षित वर्ग था उसको उसके उद्धार के लिए, उसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रयास चल रहे थे। मैथिली शरणगुप्त जी ने अपनी जो अन्य रचनाएं साकेत के अलावा यशोधरा को ले ली थी, वहाँ भी जो भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा हैं उनके चरित्र को रेखांकित किया गया है। अन्य जगह भी, जिसे आप इसी साकेत में ले, कई के चरित्र का भी पुनरुद्धार मैथिली शरणगुप्त जी ने किया है। तो इन सारे उद्देश्यों को लेकर के लेके उन्होंने साकेत लिखा, लेकिन मूल प्रेरणा थी वह थी कि जो उर्मिला का जो चरित्र है उसे अधिक महत्व दिया जाए। ये लक्ष्य लेके और साकेत महाकाव्य गुप्त जी ने लिखा। 1913 के आसपास ही उन्होंने लिखना आरंभ कर दिया था और 1931 में जाकर के ये जो साकेत महाकाव्य है वह सामने आया। साकेत महाकाव्य मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं, परम वैष्णव कवि हैं, आस्थावान हैं और उन्हें लगा कि राम पर मैं कविता लिखूं, ऐसा सामर्थ्य मुझमें। तुलसी को भी बड़ा संकोच था। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। कोरे कागज पे लिख के कह रहा हूँ कि कविता की मुझे कोई समझ नहीं है, लेकिन राम की कथा महान है, इसलिए मैं जैसे जो भी लिखूंगा वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैथिली शरणगुप्त भी यही लिखते हैं कि राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है। वृत्त यानी जीवन। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मैथिली शरणगुप्त ने लिखा साकेत महाकाव्य के संदर्भ में। प्रेरणा के लिए वे अपने गुरु ऋण को स्वीकार कर रहे हैं। मैथिली शरणगुप्त जी मानते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं होते। वहाँ वो साकेत की भूमिका में लिखते हैं पूज्य द्विवेदी जी महाराज, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उनकी प्रेरणा के लिए स्वयं कह रहे हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। महावीर हनुमान जी का प्रसाद, उनकी कृपा यदि तुलसीदास जी पर नहीं होती तो तुलसीदास जी शायद राम का यशोगान रामचरितमानस के रूप में नहीं कर पाते। और उसी तरह से मुझे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा न मिलती तो मैं ये राम कथा नहीं गा पाता। बहरहाल साकेत महाकाव्य है वह 12 सर्गों का महाकाव्य है। 12 सर्ग हैं, 12 स्वर्ग अध्याय। 12 अध्यायों में उन्होंने ये राम कथा गाई है। हमारे पाठ्यक्रम में जो 9वां सर्ग है, जो मूल रूप से उर्मिला के विरह और उर्मिला के चरित्र को उभारता है, इसकी कुछ चयनित अंश हमारे पाठ्यक्रम में हैं। तो अगली जो ऑनलाइन क्लास होगी अपने, उसमें हम 9वां सर्ग के जो वे अंश जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनको हम पढ़ेंगे। कवि ने स्त्री की महत्ता प्रतिपादित की है। जब वे आरंभ में ही जब परिचय देते हैं राजा जनक का, तो लिखते हैं कि 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी है शरण जिनकी वे पुण्य देहि विदेही, राजा जोगी जय जनक वे पुण्य देहि विदेही। तो जो 100 पुत्रों से अधिक जिनकी बेटियां हैं वे पुण्यवान हैं, यशस्विनी हैं, मनस्विनी हैं, महत्वपूर्ण हैं, ऐसा कहकर वे उस नारी महिमा को व्यंजित करते हैं। तो आज विदा लेते हैं, अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे।